यहाँ पे देखो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कि अब देखो तुम्हारा प्रोसेस आता है कि भाई पोस्टिंग वाला काम। तो अब देखो पोस्टिंग का प्रोसेस बहुत आसान है इसका। पोस्टिंग का प्रोसेस क्या है? पोस्टिंग के प्रोसेस में हम यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर अब देखो तुम्हारा सारा काम जो होगा वो किसके अंदर होगा? ऑन पोस्ट ट्रेसिंग के अंदर। तो वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये वाली लाइन्स क्या है। अब देखो वो जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे वो तुम्हारा जवाब यहाँ पर कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर एक कंडीशन स्पेसिफाइड करोगे और इसी को यूटिलाइज कर लोगे कि अगर सबसे पहले देखो कंडीशन क्या है कि अगर रोल क्या है? खाली है, ब्लैंक, यानी कि यूज़र ने कोई चीज़ सिलेक्ट ही नहीं करी हुई, तो डिफ़ॉल्ट क्या रजिस्टर हो जाए? डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास इंडिविजुअल यूज़र का मतलब क्या है? जो फ्रंट एंड का यूज़र होता है, तो वो चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगी। और एल्स में देखो क्या कर रहे हो? एल्स में तुम रजिस्टर कर रहे हो कौन सा रोल? तुम कर रहे हो इनपुट डॉट रोल, यानी कि जो रोल सिलेक्ट हो रहा है वही चीज़ क्या हो? वही चीज़ तुम्हारे पास रजिस्टर्ड हो। तो ये कहाँ करना है? जब तुम्हारे पास रिजल्ट डॉट सक्सीडेड, यानी कि जहाँ पे सक्सेस आ रही है उसी के अंदर जब रजिस्ट्रेशन हो रही है नीचे एपीआई के अंदर, तो उससे पहले तुम्हें क्या करना है? उससे पहले ये वाली इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो कहाँ पे करोगे ये? तुम्हारे पास जो होगा ऑन पोस्ट ट्रेसिंग के अंदर, और यहाँ पे देखो रिजल्ट डॉट सक्सीडेड। तो क्या कंडीशन थी कि यहाँ पर अगर इनपुट के अंदर जो रोल की प्रॉपर्टी है उसमें क्या है? ब्लैंक, और यहाँ पर ब्लैंक अगर है तो हम एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास किसके अंदर से हमने लेना है? तो वो चीज़ तुम्हारे पास है किसके अंदर से? यूज़र मैनेजर। तो वो जो यूज़र मैनेजर तुम्हारे पास क्लास है वो क्या है? वो किस लिए है? कि तुम यहाँ पर उसके अंदर क्या कर सको? यहाँ पर रोल्स को इंसर्ट करवा सको। तो वो जो स्ट्रिंग बनाया है उसी को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे किस तरीके से करोगे? यहाँ पर आकर यूज़र मैनेजर डॉट, और इसके बाद यहाँ पर ऐड टू रोल एसिंक। तो आप देखो यहाँ पर ख्याल रखना, यहाँ पे दो हैं, एक मेथड है एस के साथ और एक मेथड है एस के बगैर। तो वो क्या करोगे? तुम इसको लोगे, क्योंकि अगर उसको लोगे तो क्या होगा? तुम्हारे पास वो एरर देगा और एरर आता रहेगा। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है? मुझे ये नहीं करना। कंडीशन मैंने क्या बनाई हुई है? नल के लिए। तो नल पे क्या करना है? नल पे हमेशा मुझे एस डी डॉट, और इसके अंदर से कौन सा यूज़र रजिस्टर करना है? मुझे रोल करना है यूज़र इंडिविजुअल। तो ये वाला काम हो गया। और इसके बाद क्या करोगे? एल्स में कुछ भी नहीं, जो सिलेक्ट हुआ है वही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? इसको कॉपी, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट, और यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? जो रोल आ रहा है हमारे पास किसके अंदर आ रहा है? इनपुट डॉट रोल के अंदर। तो यहाँ पे इनपुट डॉट रोल की प्रॉपर्टी इस तरीके से। तो ये वाला काम जो है, अब देखो ये जो कंडीशन है ये कैसे समझ में आएगी? तो फ्रंट एंड पे जब रजिस्टर का यूआई रखोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे कर दोगे इसको हिडन, इस पूरे मटेरियल को यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास टैग है इसको हिडन कर दोगे, यानी फ्रंट एंड को रोल पता ही नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ रजिस्टर, उसका मतलब है रजिस्टर करे वो रोल। डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास क्या सबमिट होगा? उसका डिफ़ॉल्ट तुम्हारे पास क्या है? वो तुमने लॉजिक बनाई हुई है कि भाई अगर कुछ नहीं है, रोल खाली सिलेक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है? रोल यूज़र इंडिविजुअल। जब उसको नज़र ही नहीं आएगा वो ब्रैकेट सिलेक्ट ऑप्शन वाला, तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये आएगा। कंडीशन बनी हुई होगी अगर तो यहाँ पे आके इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने काम किया है रोल्स का वो रजिस्टर हो रहा है रोल्स के साथ। तो यहाँ पर आकर रजिस्टर, और इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन देंगे सारी चीज़ें। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक न्यू रिकॉर्ड, इसमें सारी इंफॉर्मेशन। रोल क्या है? रोल मैं यहाँ पर एडमिन सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर पासवर्ड डाल दूँ, और यहाँ पे आके रजिस्टर। अच्छा ये हुआ इसको चेंज कर देता हूँ।
यहाँ पर आके हमारे पास रजिस्टर हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, हमें वेरीफाई करना है कि हमारे पास ये जो टेबल था इसके अंदर हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो यूज़र आईडी अभी जो यूज़र रजिस्टर्ड हुआ है वो यूज़र हमारे पास कहाँ है, वो यहाँ पर है और उसकी आईडी वेरीफाई करनी है। तो 102F याद रखो, 102F इज़ अज़हर 456 का है। और रोल कहाँ चेक करना है, रोल आके चेक करना है। तो रोल हमारे पास क्या था, हमने एडमिन सेलेक्ट किया था तो उसकी आईडी क्या है, AD13। तो उसको अगर हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि भाई इसी रोल के साथ हुआ है, तो यहाँ पे देखो रोल की आईडी। अब इसके बाद लॉगिन करके चेक करोगे वही तुम्हारे पास प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास रोल का पूरा रोल मैनेजमेंट इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारे पास होगा कि हम ऑथराइज़ कैसे करें, तो वो ऑथराइजेशन का स्टेप देखेंगे, पहले इसको करो।